अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं मुल्ला नसरुद्दीन की कहानी कसम खाई मुल्ला ने। मुल्ला नसरुद्दीन हालांकि उन लोगों से काफी दूर जा चुका था, मगर अभी भी उसकी आंखों के सामने और किसी सूदखोर को सताए उन गरीब लोगों के चेहरे थिरक रहे थे। उस बीमार बच्चे के सूखे गाल व होठ तथा हड्डियों के ढांचे जैसा शरीर पुर्जा पुर्जा होकर उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसके सामने घर से निकाल दिए गए उस बूढ़े का चेहरा थिरकने लगता था और फिर बारी बारी से उन सभी के चेहरे उसकी आंखों के सामने आकर एक दूसरे में गड़बड़ होते रहे। फिर ऐसा हुआ कि एकाएक मुल्ला नसरुद्दीन का चेहरा क्रोध से तमतमाने लगा। वो अधिक देर तक गधे की पीठ पर बैठा न रह सका। कूदकर वो नीचे उतरा और गधे की लगाम पकड़कर उसके साथ साथ चलने लगा। उसकी चमकदार आंखें नफरत और क्रोध से सुलगने लगी। उसने गुस्से से रास्ते में पड़े एक पत्थर पर जबरदस्त ठोकर मारी, मानो वो पत्थर न होकर गरीबों को सताने वाला अनजान सूदखोर हो जिसे मुल्ला नसरुद्दीन ने नफरत से ठोकर मारी हो। फिर रास्ते में आने वाले हर पत्थर को वो ठोकरों से उड़ाने लगा और साथ ही साथ कहता जा रहा था, ठहर सूदखोरों के सरदार, ठहर, मैं देखूंगा तुझे। एक न एक दिन तेरी मेरी मुलाकात जरूर होगी और उस दिन तेरी शामत आ जाएगी। और तू फिर एक बड़े पत्थर पर उसने इतने जोर ठोकर मारी कि वो लुढ़कता हुआ गंदे पानी के गड्ढे में जा गिरा। नालायक अमीर, शैतान अमीर, अब तू भी कांपेगा, थर्राएगा, क्योंकि मैं बुखारा आ पहुंचा हूं। मक्कार और शैतान जो को तुमने आवाम का बड़ा खून चूसा है। लालची और घिनौने लक्कड़ भग्गो, आवाम पर जितने सितम तुमने ढाए थे ढा लिए, मगर अब ये सब नहीं चलेगा। उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी और क्रोध से बोला, तू सूदखोर जाफर, हमारी हालांकि आमने सामने अभी मुलाकात नहीं हुई है, मगर जल्दी ही होगी। मैं तुझसे आवाम पर किए गए एक एक जुल्म सितम का बदला लूंगा। मैं कसम खाता हूं, बदला लूंगा, कहकर उसने फिर एक पत्थर पर ठोकर मारी। वो चला गया, मगर सभी के जहन में एक सवाल छूट गया, कौन था नेकी का ये फरिश्ता? तभी अपनी पहुंच पर गर्व सा करता हुआ दाढ़ी वाला संगत तराश बोला, सारी दुनिया में बस एक ही आदमी है जो ये काम कर सकता है। खुदा की कसम, इस दुनिया में एक ही शख्स ऐसा है जो इस तरह की बात कह सकता है। सिर्फ एक इंसान ऐसा है जिसकी रूह की रोशनी और गर्मी से गरीब गुरबा और सताए हुए लोगों को राहत मिल सकती है, और वो नेक इंसान हमारा। खबरदार खबरदार। उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा आदमी हौले से घुर्राया, अपनी जुबान बंद रखो। क्या तुम्हें इल्म नहीं है कि दीवारों के भी कान होते हैं? ये पत्थर बेजुबान जरूर हैं, मगर इनकी भी आंखें होती हैं। मत भूलो कि तुम्हारी जुबान से उसका नाम निकलते ही सैकड़ों कुत्ते उसकी तलाश में पूरा बुखारा सूंघते सूंघते आखिर उससे खोज ही लेंगे। सच कहते हो तुम, बूढ़ा बोला। हमें अपना मुंह बंद रखना चाहिए, क्योंकि ये वक्त तो ऐसा है मानो वो तलवार की धार पर चल रहा हो और मामूली से धक्का भी उसके लिए खतरनाक हो सकता है। खुदा के भेजे उस नेक फरिश्ते की बाबत हमें जुबान बंद रखनी ही चाहिए। बीमार बच्चे वाली औरत बोली, मैं भी खामोश रहूंगी, चाहे मुझे मौत ही क्यों ना आ जाए, मगर मैं उसका नाम अपनी जुबान पर ना आने दूंगी। मैं ऐसी कोई भूल नहीं करूंगी जिसकी वजह से फांसी का फंदा उसके गले में पड़े। दूसरी औरत ने भी कुछ ऐसा ही कॉल किया। सभी इस तरह के कॉल कह रहे थे, मगर संगत तराश वो बेचारा बड़े परेशान सा दिखाई दे रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वो कसाई या भैंसे का उबला गोश्त बेचने वाला नहीं था तो भला कुत्ते सूंघ सूंघ कर उसे कैसे खोज सकते हैं। यदि वो मुसाफिर कोई नट था और रस्सी और तलवार पर चलता था
तो जोर से उसका नाम लेने में क्या हर्ज है। ये औरत उस नेक इंसान को इसके पेशे के लिए रस्सी देने के बजाय मरने की बात क्यों कर रही है। वो बड़े असमंजस में पड़ गया। फिर उसने जोर से नथुने फड़फड़ाए और एक गहरी सांस ली। उसने सोच लिया था कि उस विषय में वो ज्यादा नहीं सोचेगा, मगर फिर भी वो सवाल था जो उसके जहन से नहीं निकल पा रहा था, और वो था आखिर कौन।